इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यात्तरं मया विमृश्यते दशेषेण यथेच्छसि तथा करो। दोस्तों, गीता के 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। और गीता के बारे में बातचीत मैं अपने इस चैनल पे पहली बार कर रहा हूँ और सीधा आखिरी अध्याय, अंतिम अध्याय के 63वें श्लोक से क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल आपको होता होगा। तो दोस्तों, बात यह है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना कहा है कि मेरा अति गूढ़ ज्ञान, गुड़ से गुड़ ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है, सबसे रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इस पे विचार करो और उसके बाद जो तुम्हें उचित लगे, जो तुम्हें ठीक लगे, वो करो। अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इस श्लोक में मनुष्य की फ्री विल, इंसानी फ्री विल की बात की गई है कि हमें, हमारे पास चुनने का अधिकार है। बात सही है, बिल्कुल इस श्लोक में फ्री विल बताई गई है। पर मैं क्या उसके ऊपर ही बात करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा थोड़ा एंगल यहाँ पे अलग है और इसी कारण से ये श्लोक मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि दोस्तों, इस श्लोक को कहने वाले जो है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गीता में जब ये श्लोक बताते हैं, जब अर्जुन से कहते हैं, तब तक उन्होंने गीता में उनको जो भी संदेश देना था, जो भी अर्जुन को समझाना था, वो समझा चुके थे। जो भी कहना था वो कह चुके थे। उसके बाद जाके उन्होंने ये श्लोक अर्जुन से कहा और अंत में, इस श्लोक में अंत में कहते हैं कि यथेच्छसि तथा करो। तुझे जो ठीक लगता है वो कर। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है कि दोस्तों, जब भगवान, जिन्होंने अपना विश्व रूप पहले ही दिखा दिया है, वो एक सामान्य मनुष्य को, जो कि हारा हुआ है, लड़ने से पहले ही हारा हुआ है, उसको अगर ये कह सकते हैं कि मुझे जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ, मुझे जो सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ, अब तुझे जो ठीक लगता है वो कर, और वो भी पहले विचार कर, बाद में कर। तो अगर भगवान ये कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हम तो एक आम मनुष्य है। हमें कहाँ पे तकलीफ़ होती है यथेच्छसि तथा कुरु कहने में? हमारे हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, हमारे आम जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारे अपने रिश्तों में, दोस्ती यारी में जो दरारें आती है, वो कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं हमारे ईगो से आती है। और ईगो क्या चीज़ है? मैंने कहा, तूने नहीं किया। मैंने कहा, तूने नहीं सुना, तूने नहीं माना। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, मेरी बात को टाल दिया। ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से बातें बिगड़ती जाती है। रिश्ते जो सालों पुराने हैं या पीढ़ियों से जो चले आ रहे हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार तो अपने जो खून के रिश्ते हैं वो भी टूट जाते हैं। क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मेरा बस यहाँ पे इतना ही कहना है कि जब साक्षात विष्णु विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ये कह सकते हैं कि तुझे जो उचित लगता है वो कर, तो हम मनुष्य होके, एक आम आम इंसान होके इतना बोलने में क्यों झिझकते हैं? हम क्यों दूसरों की आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दूसरी व्यक्ति हमसे अलग है, तो मेरे ख्याल से काम थोड़ा आसान बन जाता है। सबकी सोच हमसे मिले वो ज़रूरी नहीं है, सबका नज़रिया हमसे मिले वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और सबकी स्थिति भी हमारे जैसी हो वो भी तो ज़रूरी नहीं है।
तो जब चीज़ें अलग अलग होती है सबके जीवन में, तो काम और मतलब एक्शन भी तो अलग हो सकते हैं। और जब हम इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से दूसरों को समझना और उनके एक्शंस को एक्सेप्ट करना भी हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और शायद शायद इतना करने से कुछ बिगड़ते हुए रिश्ते संभल जाएंगे, कुछ बिगड़ती हुई बातें बन जाएगी। मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता था आप तक पहुंच गया है दोस्तों। अगर ये नज़रिया अच्छा लगा हो तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वो नहीं कह रहा, मैं इतना ही कह रहा हूँ, अपने जीवन में उतारिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा। शायद शायद कुछ बिगड़ने से पहले कुछ संवर जाए। धन्यवाद, धन्यवाद।